हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने जो भी करा है ट्रायल बैलेंस में उनके लिंक्स मैं यहाँ नीचे अटैच कर दूंगी। अभी हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में करते हैं। तो मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पर पुल कर रही हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस हमें क्या करना है, हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस आर डेबिट के अंदर और amount required to balance should be entered as capital। वो बोल रहे हैं जो भी डिफरेंस आ रहा होगा डेबिट और क्रेडिट साइड में वो आपकी कैपिटल है। उसके बाद हमारा बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, फिर आगे करते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्यों? सेम सिचुएशन है, क्योंकि बोला है उसको हमने एडजस्ट करा ही नहीं है एडजस्ट, तो वो आएगा ही नहीं। तो अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। परचेसेस डेबिट साइड 18,20,000, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड 3,50,000, सेल्स क्रेडिट साइड 40 लाख, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट साइड 15,000, लीज होल्ड प्रोमाइसेस एसेट होती हैं डेबिट साइड 5 लाख, फ्री होल्ड प्रोमाइसेस एसेट होती हैं डेबिट साइड 18 लाख। रिटर्न इनवर्ड्स हमारा है सेल्स रिटर्न हमारा आता है डेबिट साइड पे। तो रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट साइड 25,000, फर्नीचर डेबिट साइड हमारा आ जाएगा 2,90,000, इक्विपमेंट डेबिट साइड 8 लाख, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट डेबिट साइड 5,000, डेप्रीसिएशन डेबिट 80,000, ड्राइंग्स या प्रोप्राइटर विड्रॉल्स डेबिट साइड 60,000। ठीक है, डेटर्स डेबिट साइड 3,60,000, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड 1,20,000, बैड डेट्स डेबिट साइड 10,000, इन्वेस्टमेंट हमारी डेबिट साइड 2 लाख और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्रेडिट साइड 20,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन हो गया क्रेडिट साइड 6 लाख, लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड 8 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन एसेट है डेबिट साइड 65,000, पेटी कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड 400, बैलेंस इन बैंक डेबिट साइड 34,600। स्टॉक को हमें एडजस्ट नहीं करना है तो हम यहाँ स्टॉक कहीं भी ट्रीट नहीं करेंगे। और जैसा कि हमें बोला था जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा कैपिटल होगा। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया और देखा हमारा डिफरेंस आ रहा है 8,75,000 का, दोनों का बैलेंस इक्वल होने में। इसीलिए यहाँ पे कैपिटल हमने लिख दिया क्रेडिट साइड 8,75,000। अब ऐसे क्वेश्चन में जब हमें बोला जाए कि हमें डिफरेंस खुद कैलकुलेट करना है तो हम डिफरेंस जब खुद कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे तो बहुत चांसेस हैं डिफरेंस अलग होने के। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है ना हमारा डिफरेंस सही है या नहीं। आप गलत उसे वेरीफाई नहीं कर सकते। तो मेन रोल जो यहाँ पे प्ले होता है ऐसे क्वेश्चंस में, दैट इज़ आप एक बार अपनी टोटलिंग को कैपिटल निकालने से पहले वेरीफाई कर लें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम इस वीडियो में। अब बोला गया है फॉलोइंग, हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ठीक है, एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, पर एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट था जिसने बनाया है, उसको बनाना नहीं आता। तो हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायल बैलेंस को ठीक करना है। हमें देखना है कौन सी चीज़ उसने डेबिट साइड लिखने वाली डेबिट साइड लिखी है, क्रेडिट साइड लिखने वाली क्रेडिट साइड लिखी है, कौन सी चीज़ ठीक है उसे हम वैसे का वैसा लिख देंगे। ठीक है, तो शुरू से चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। कैश इन हैंड डेबिट साइड लिखा है, डेबिट साइड आना चाहिए तो हम लिख देंगे। मशीनरी भी डेबिट साइड आनी चाहिए, परचेजेस भी डेबिट साइड आने चाहिए, डेटर्स भी डेबिट साइड आने चाहिए, कैरेज इनवर्ड्स भी डेबिट साइड आना चाहिए। अब तक सब ठीक है, एज इट इज़ कॉपी कर दो। अब कैरेज आउटवर्ड्स उसने लिखा है क्रेडिट साइड, लेकिन कैरेज आउटवर्ड भी एक तरीके के एक्सपेंस हैं तो वो भी डेबिट साइड आते हैं। तो कैरेज आउटवर्ड्स को हम क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड लिख देंगे। वेजेस ठीक लिखी हैं, रेंट एंड टैक्सेस ठीक लिखे हैं, क्रेडिटर्स ठीक लिखे हैं। अब डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट अलाउ हम करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वो डेबिट साइड आता है। लेकिन अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी होता है, तो वो क्रेडिट साइड जाता है। लेकिन अगर ये डिस्काउंट अलाउड है तो ये डेबिट साइड आएगा 1,200 का, इसलिए हम इसे डेबिट साइड की जगह कहाँ लिखेंगे, हमारी क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गया। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड्स हमारा जाता है क्रेडिट साइड पे, रिटर्न इनवर्ड्स हमारा आता है डेबिट साइड पे। तो ये दोनों अपोजिट है। तो हम रिटर्न आउटवर्ड्स को डेबिट की जगह क्रेडिट में लिखेंगे 2,400 और रिटर्न इनवर्ड्स को क्रेडिट की जगह डेबिट में लिखेंगे 9,000। कैपिटल हमारी डेबिट साइड लिखी हुई है, कैपिटल हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी जाती हैं क्रेडिट साइड, तो कैपिटल हम जाके लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। ड्राइंग्स हमारी डेबिट है, ठीक लिखी हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट है, ठीक लिखा है। ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा है 26,200। ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक हमारा आएगा डेबिट साइड पे 26,200।
सेल्स हमारी क्रेडिट साइड लिखी है, ठीक लिखी है 1,28,700 की, और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो हमारे लिए इनकम है, इनकम आती है क्रेडिट साइड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा जाएगा क्रेडिट साइड पे 1800। ये करने के बाद हम दोनों का टोटल करेंगे, आप चेक करेंगे टोटल दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बस चीज़ें इधर उधर लिखी है उन्होंने, तो टोटल तो उन्हें सेम दिखाना ही था ना। तो देखिए इनकरेक्ट एंट्री करने से भी बैलेंस सेम आ सकता है, इसलिए मेक श्योर आप एंट्री जब कर रहे हैं आप सही से एंट्री करें। उसके बाद हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस, जब हमने सारी चीज़ें इसमें लिख दी हैं, उसके बाद हमें बस यहाँ पे इसका टोटल करना है। 1,89,700 आ रहा है डेबिट साइड का भी, 1,89,700 आ रहा है क्रेडिट साइड का भी। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and for regular updates don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.